श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर सन 1910 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लाहौर जिले में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सुब्रमण्यम अय्यर व मां का नाम सीता बालकृष्णन था। श्री चंद्रशेखर अपने 10 भाई बहनों में तीसरे थे। आपके पिता नॉर्थ वेस्ट रेलवे लाहौर में उप महालेखाकार थे। वह एक अच्छे वायलिन वादक थे जिन्हें कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान था तथा उन्होंने संगीत पर आधारित कई पुस्तकें भी लिखी थीं। श्री चंद्रशेखर की मां एक मूर्धन्य विद्वान महिला थी। उन्होंने लेखक हर्निक इब्सेंस की पुस्तक ए डॉल्स हाउस का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। यह तथ्य बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि श्री चंद्रशेखर प्रख्यात भौतिक शास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता श्री सीवी रमन के भतीजे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी तथा 10वीं की पढ़ाई इन्होंने हिंदी हाई स्कूल मद्रास से की तथा बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीएससी ऑनर्स उत्तीर्ण किया। उच्च शिक्षा हेतु आप सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति की सहायता से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के अति प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज में भर्ती हुए और वहां प्रोफेसर आर.एच. फाउलर के शोध छात्र बने। बाद में विश्वविख्यात भौतिकविद प्रोफेसर पी.ए.एम. ड्राक के सहयोग से कोपेनहेगन में रहे, जहां आपकी मुलाकात प्रोफेसर नील बोर्स से हुई। 1933 में श्री शेखर ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बूते कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात 1933 से 1937 के दौरान आप सर आर्थर एडिंगटन व प्रोफेसर E.A. मिलने के संपर्क में आए। इसी दौरान आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर हार्लो शार्पले के आमंत्रण पर वहां एक लघु दौरे पर भी गए। सन 1936 में आपको डॉक्टर ऑट्टो स्टर्ब के द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट का पदभार ग्रहण करवाया गया और आप जीवन पर्यंत वहीं शिक्षक रहे। सितंबर 1936 में ही उनकी शादी ललिता दुरीस्वामी से हुई, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में आपसे 1 बरस कनिष्ठ फेलो स्टूडेंट रही थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर उन बिरले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान के नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अपने अंतिम समय तक सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के लिए ही कार्य किया। जब आपकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी, तभी आपका पहला वैज्ञानिक पत्र थर्मोडायनामिक्स ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द स्टार्स नामक शीर्षक से छपा था, जबकि अंतिम लेख भी जीवन के अंतिम वर्ष में न्यूटन्स प्रिंसिपिया फॉर द कॉमन रीडर नामक शीर्षक से छपा था। 70 वर्ष के लंबे वैज्ञानिक जीवन में उनके खगोलीय भौतिकी व गणितीय भौतिकी में अनूठे योगदान के लिए समय समय पर ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें ब्रूस मेडल, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा दिया गया गोल्ड मेडल, भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्म विभूषण सम्मान, हेनरी ड्रेपर मेडल तथा रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा प्रदत्त कोपले मेडल आदि प्रमुख हैं। इन समस्त पुरस्कारों में सर्वोपरि था सन 1983 में आपको दिया गया नोबेल पुरस्कार तथा सन 1988 में आपको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मानद सदस्य नियुक्त किया गया था। हाल में ही नासा ने अपने अगले उपग्रह का नाम श्री शेखर के उपनाम चंद्रा के आधार पर चंद्रा रखने का निर्णय किया है। उनके जीवन पर अनेकों प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं कमेश्वर चंद्र बाली द्वारा लिखी गई चंद्रा तथा दूसरी पुस्तक जी वेंकट रमन ने चंद्रशेखर एंड हिज लिमिट नामक शीर्षक से लिखी है। उनके ऊपर एक और लेख चंद्रशेखर ए ब्रिलियंट स्टार विदाउट लिमिट शीर्षक से भी लिखा गया है। श्री शेखर को खगोलीय भौतिकी में व्हाइट ड्वार्फ पर अतुलनीय कार्य के लिए अधिक जाना जाता है। तारों की अंतिम परिणति क्या होती है, इस बारे में उन्होंने ही बताया था। उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत व क्वांटम स्टैटिकल मैकेनिक्स का अच्छा उपयोग करते हुए क्रिटिकल स्टेलर मास का निष्पादन किया। 20वीं सदी में नए प्रकार के खगोल विज्ञान के जन्म के साथ ही टेलीस्कोप यंत्र का आविष्कार भी हुआ। इसके साथ ही नए खगोल वैज्ञानिक पदार्थों जैसे पल्सर ब्लैक होल एवं कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन आदि की खोज हुई तथा भौतिकी के नियमों से तारों, आकाशगंगा और ब्रह्मांड का अध्ययन किया गया। इसी वजह से सापेक्षता के विशेष व सामान्य सिद्धांत, चक्रण यांत्रिकी और अणु भौतिकी आदि शाखाओं का उद्भव हुआ।
श्री शेखर ने भौतिकी की इन सभी शाखाओं का उपयोग तारों की संरचना के अध्ययन हेतु किया और हमें बताया कि तारों के मरने पर क्या होता है। आपने अपने अध्ययन के दौरान ही काफी पहले से ही ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में पता लगा लिया था। खगोल विज्ञान के द्वारा हम तारों के पूर्ण जीवन चक्र के विभिन्न कालों के बारे में जान सकते हैं। आकाश गंगा में प्रत्येक तारा उत्पन्न होता है, समय के साथ बढ़ता है और अंत में मरकर या तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है या व्हाइट ड्वार्फ या एज ए पल्सर या एज ए ब्लैक होल बन जाता है। प्रत्येक तारे के अंत का अनुमान इसके द्रव्यमान तथा उसकी रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। श्री शेखर ने क्रांतिक द्रव्यमान की खोज की है, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। यह एक ऐसी सटीक विधि है जो तारे की अंतिम परिणति को निर्धारित करती है। इसका आंकिक मान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना होता है। श्री शेखर के अध्ययन करने के पूर्व ऐसा माना जाता था कि जब तारे का समस्त ईंधन खत्म हो जाता है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। व्हाइट ड्वार्फ का आकार लगभग पृथ्वी के समान होता है, जबकि द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के आसपास, इसीलिए व्हाइट ड्वार्फ्स को अति घने पदार्थों के रूप में जाना जाता है। यह भी श्री सुब्रमण्यम की ही मानसिक विशेषता थी कि उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ से संबंधित भौतिकी की खोज करने हेतु सापेक्षता के विशेष सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स को एक माध्यम की तरह उपयोग किया तथा नए सिद्धांतों की खोज की। इसके लिए उन्होंने अपने गाइड रहे ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर R.H. फाउलर के द्वारा विकसित सैद्धांतिक मॉडल का भी उपयोग व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के लिए किया। 85 वर्ष की उम्र में श्री चंद्रशेखर का निधन हृदय गति की रुक जाने से अमेरिका के शहर शिकागो में हुआ। उनके निधन से वैज्ञानिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई तथा विश्व के तमाम खगोलीय भौतिकी वैज्ञानिकों ने इसे अपूरणीय क्षति बताया तथा उनकी सभी उपलब्धियों और योगदान को वैज्ञानिक क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।